ये राजनीति ऐसी है जो ग्राम को, गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है, आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है। इसलिए जो हम अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे, वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं। एक तो ये जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन की स्कीम, इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे, मतलब कानूनी गारंटी होगी ये। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिलवाया जाएगा, जो परिवार की महिला मुखिया होती है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे, मतलब कि वही जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया यहाँ लागू होगा, ताकि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाए। सरकारी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा से पीड़ित जो परिवार हैं उनको 15 लाख तक फ्री बीमा मिलेगा और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी। ये हम, अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीजें हम लागू करेंगे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई हैं आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए। आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती, ये मोदी जी की सरकार, भाजपा की जो है दिल्ली में, ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इन परिस्थितियों को ऐसे रखना चाहते हैं कि आपको राहत मिलते जाए, आपको की सहायता होती जाए। आज अगर आप सरकार बदलेंगे और आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि 10 सालों में अगर आप समझदारी से और विवेक से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि देश का जो अमीर है वो अमीर होता चले जा रहा है, देश का गरीब पिसता चले जा रहा है। किसान इतना परेशान है कि खेती में कमाई ही नहीं रही। तो जो परिस्थितियां आपके प्रदेश में हैं उनका सामना करने के लिए आपकी प्रदेश सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है। जो परिस्थितियां महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से देश भर में लोग देख रहे हैं, वो आप अपने प्रदेश में नहीं